यूनिवर्सिटी चुनाव में 57 साल का इतिहास बदल देने वाला युवा नेता अब की लोकसभा के लिए चुनावी मैदान में है। वो कामयाबी निर्दलीय के रूप में थी और यहाँ भी निर्दलीय ही मैदान में है। वैसे छात्र संघ के अध्यक्ष रह चुके 26 वर्षीय इस युवा नेता ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के समय भी बीजेपी से टिकट मांगा था। न तब मुराद पूरी हुई न अब। हालांकि निर्दलीय रहते हुए भी उन्होंने विधानसभा चुनाव जीत लिया था। तब शिव विधानसभा सीट पर उन्होंने कांग्रेस के आमीन खान, बीजेपी के स्वरूप सिंह खारा, पूर्व विधायक जालम सिंह रावत जैसे दिग्गजों को हराया था। इस बार उनके सामने केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के बड़े नेता कैलाश चौधरी है। फिर भी उनका जलवा पश्चिमी राजस्थान तक ही सीमित नहीं है। वो बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा के प्रवासी वोटरों से मिलने गुजरात, महाराष्ट्र, बेंगलुरु से लेकर हैदराबाद तक की गलियों में घूम रहे हैं। वे जहां भी जाते हैं जन सैलाब उमड़ उठता है। अन्य राज्यों की संभावना में उनके भौकाल में राजनीति के बड़े बड़े सूरमा हैरान हैं। नमस्कार, मैं हूं रसिका और आप देख रहे हैं वीओ न्यूज। हम बात कर रहे हैं 26 साल के युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी की। वो इस समय पाकिस्तानी सीमा से सटे राजस्थान के बाड़मेर जिले के शिव विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक है और लोकसभा के लिए बाड़मेर सीट से निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भाग्य आजमा रहे हैं। उन्हें सुनने और देखने के लिए खूब भीड़ जुट रही है। ऐसा भौकाल नामांकन के समय से ही चल रहा है। सवाल है कि 26 साल के इस युवा में ऐसा क्या है। दरअसल बाड़मेर के छोटे से गांव से दुधोड़ा के रहने वाले रविंद्र सिंह भाटी बेहद सामान्य परिवार से आते हैं। पिता शिक्षक हैं। परिवार का राजनीति से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। राजनीति में पहले कदम के रूप में उन्होंने 2019 में जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी में छात्र संघ का चुनाव लड़ा था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता होने के बावजूद वह निर्दलीय ही लड़े थे। एबीवीपी ने उनके बजाय किसी और को टिकट दिया था। इस तरह यूनिवर्सिटी के 57 साल के इतिहास में निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में छात्र संघ अध्यक्ष का चुनाव जीतने वाले भाटी पहले छात्र नेता बने। इसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कोरोना काल में चाहे छात्रों की फीस माफी का मुद्दा हो या गहलोत सरकार के कार्यकाल में कॉलेज की जमीन का मुद्दा, भाटी ने छात्र आंदोलन का आगे बढ़ चढ़कर नेतृत्व किया। छात्र हित के लिए वह कई बार जेल भी गए। यहाँ तक कि छात्रों की मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव भी किया। अपनी इसी निडर छवि के कारण रविंद्र सिंह भाटी छात्रों और युवाओं के चहेते बन गए। रविंद्र सिंह भाटी तब और चर्चाओं में आए जब उन्होंने 2022 में अपनी दोस्त अरविंद सिंह भाटी को जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के छात्र संघ चुनाव में अध्यक्ष का चुनाव जितवाया। इसके बाद वह राज्य की राजनीति में उतरे। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की और 2023 के राजस्थान विधानसभा चुनाव में शिव सीट से टिकट की मांग की, लेकिन बीजेपी ने किसी और को टिकट दे दिया। फिर क्या था, निर्दलीय ही चुनाव मैदान में कूदे। 26 वर्षीय युवा के सामने शिव सीट पर सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस के पूर्व मंत्री आमीन खान थे। आमीन खान पहले ही 9 बार चुनाव लड़ चुके थे। 84 साल की उम्र में 10वीं बार ताल ठोक रहे थे। इसके अलावा बीजेपी के स्वरूप सिंह खारा, कांग्रेस के बागी फतेह खान और पूर्व विधायक जालम सिंह रावत जैसे चेहरे थे। इस युवा ने सभी को चुनौती दी और 4000 वोटों के अंतर से शिव विधानसभा सीट जीत ली। भाजपा इस बार भी राजस्थान में क्लीन स्वीप का टारगेट लेकर चल रही थी, लेकिन 4 अप्रैल को जब निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में उन्होंने बाड़मेर सीट से नामांकन दाखिल किया और उनकी रैली में जनसैलाब उमड़ा तो बीजेपी की टेंशन बढ़ गई। अब रविंद्र चुनाव जीतकर लोकसभा में जा पाएंगे या नहीं, ये तो 4 जून को ही पता चलेगा। फिलहाल आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।